नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करेंगे हम आज भारतीय समाज के उस हिस्से को जिसकी अब कोई बात ही नहीं करना चाहता। हम बात करेंगे कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो इस समय बहुत परेशान है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय राजनीति में मुसलमानों का नाम लेने की हिम्मत अब बड़े से बड़े धर्मनिरपेक्ष दल भी क्यों नहीं कर पा रहे। और आज हम बात करेंगे कि देश में अगर यही हालात रहे तो मुस्लिम क्या सोचेंगे, क्या करेंगे और किस हिसाब से देश की राजनीति तय होगी, सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम मुस्लिम। और आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए देश में कि सेक्युलर दलों ने भी सोचा कि अब अगर हम मुस्लिमों की बात करेंगे तो हमें हिंदू वोट नहीं करेंगे। किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे उस जगह पे रहने वाले लोगों के बीच में बहुत बेहतर सामंजस्य हो, बहुत बेहतर संवाद हो, अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित महसूस करे और बहुसंख्यक समाज में उनके लिए प्यार हो। लेकिन चूक कहाँ हो रही है? देश के मुसलमान क्या किसी खौफ में हैं, किसी टेंशन में हैं, किसी परेशानी में हैं, घुट रहे हैं, डरे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे। एक शेर है ना, वो शेर इस समय भारतीय मुस्लिम समाज पर, भारतीय मुस्लिम जनमानस पर पूरी तरह से फिट बैठता है। बहुत खामोश, बहुत पुरसकून समुंदर है, मगर वो शोर जो पानी की तह के अंदर है। समुद्र के पानी की तह के नीचे जो गंभीरता है वो दिल में समाये हुए मुसलमान, भारत का मुसलमान बैठा है, देश के हालात देख रहा है। पुराने दौर में लेके चलता हूँ आपको और बताता हूँ कि राजनीति कहाँ से बदली है। तारीख थी 23 मई 2019, शाम का वक्त था। लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग तस्वीर साफ हो गई थी और जनता ने नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जबरदस्त जनादेश दे दिया था। 2014 से भी ज़्यादा बड़ा जनादेश दिया था। तभी नरेंद्र मोदी जी अपनी विजय का रथ मनाने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचते हैं। भारी भीड़ और हर्ष के बीच जनता को धन्यवाद देते हैं, लेकिन बोलते बोलते वो एक चीज़ ऐसी बोल जाते हैं जिससे भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य के लिए तमाम सवाल खड़े होने लगते हैं। और शायद जोश में भाषण देते वक्त नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि वो देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं और अब 2024 में बीजेपी कह रही है फिर वो प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उस दिन मोदी जी बोलते बोलते बोल जाते हैं कि इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान किसी भी पार्टी या नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो धर्मनिरपेक्षता का राग अड़ा सके। दुनिया भर में जिसने भी मोदी जी के मुंह से ऐसे बोल सुने, उन सब के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये बयान भारतीय संविधान की आत्मा के विरुद्ध था। देश की गंगा जमुनी तहजीब के विरुद्ध था और साथ ही हजारों साल की वसुधैव कुटुंबकम की हमारी विरासत पर चोट करता हुआ बयान था। लेकिन उस बयान को अब तकरीबन 3.5 साल बीत चुके हैं और इन 3.5 सालों में इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वो ये है कि अब कोई भी राजनीतिक दल मुसलमानों के अधिकारों और उनके कल्याण की योजनाओं पर बात करने से डरने लगा है, कतराने लगा है। अब राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास में दावते इफ्तार की वर्षों पुरानी चल रही परंपरा खत्म कर दी गई है और यदि कोई अल्पसंख्यक समूह अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करता है तो उसे संयोग नहीं प्रयोग कहा जाता है। जैसे बोल सकता के शीश बैठे लोगों से सुनने को मिलते हैं, दिल्ली में हमने शाहीन बाग में सुने हैं। दरअसल बात इस बात पे हम लोग कर रहे हैं कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समाज की, जिसके हित की बात आजकल देश के सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष माने जाने वाले दल भी करने से बच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी मुसलमान उम्मीदवारों के टिकटों की संख्या में
20% की कटौती कर देती है। पश्चिम बंगाल जैसा देश, जहाँ पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी मुसलमानों की हितों की बात कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों के टिकटों में ममता बनर्जी भी 20% की कटौती कर देती है। अब कोई गैर भाजपा मुख्यमंत्री भी कहीं ऐसी जगह पे चादर चढ़ाता हुआ नजर नहीं दिखाई देता। आज देश का हर राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा खेमा में हो या भाजपा विरोधी खेमे में, सबके सब हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेते हुए दिख रहे हैं। कोई तिलक लगा रहा है, कोई जनेऊ दिखा रहा है, कोई बता रहा है कि वो ब्राह्मण है, कोई बता रहा है कि वो कितना पूजा पाठ करता है, कोई हार्डकोर हिंदुत्व की बात करता है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की, लेकिन लाइन सबकी अब वही है। अब तो हालात ये यहाँ तक आ गए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल कश्मीर के आम आदमी के हालात के बारे में, भले वहाँ इंटरनेट बंद हो जाए, पर्यटन और व्यापार बंद हो जाए, स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, आप सोचिए इंटरनेट सालों तक बंद हो, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बात करने से बचती है कहीं उसे मुस्लिम परस्त करार ना दे दिया जाए। एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन से एक अधिसूचना जारी हुई। इस अधिसूचना में कहा गया कि धारा 370 के सेक्शन 1 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सलाह पर सेक्शन 2 के कुछ प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया है। इस प्रकार से धारा 370 में राष्ट्रपति के द्वारा 1955 से 1995 के बीच कुल 37 बार कुछ कुछ प्रावधानों को निष्क्रिय किया गया, यानी उसी लाइन पर 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो 38वीं बार था। इसमें नया कुछ नहीं था। जो नया था वो संसद में हुआ था और वो था जम्मू कश्मीर का विभाजन और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। इन दोनों का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रचारित किया कि धारा 370 ही खत्म की गई। अरे भाई, धारा 370 के प्रावधानों का उपयोग करके ही जब कुछ क्लॉज निष्प्रभावी किए गए तो धारा 370 कैसे खत्म हो गई। मेरे को एक अधिवक्ता मित्र ने बताया, उसने कहा कि आज भी भारतीय संविधान की किताब उठाकर देखेंगे तो धारा 370 उसी प्रकार मौजूद है। मैंने उन अधिवक्ता महोदय से इसके रिकॉर्ड, इसके अभिलेख भेजे हैं, कहा है कि चेक कर लीजिए। लेकिन अगर ये है तो विडम्बना देखिए, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको देश के गैर भाजपा दल सबको जानते हुए भी भाजपा के इस दुष्प्रचार को कि धारा 370 खत्म कर दी गई, इसको एक्सपोज करने की कि धारा 370 अब तक बरकरार डरते हैं कहीं उन्हें मुस्लिम परस्त घोषित ना कर दिया जाए। अब मैं इसमें अभी मैं पुष्ट नहीं हूँ, मैंने अपने अधिवक्ता से कहा है कि इसकी डिटेल देखें कि क्या वास्तव में धारा 370 अभी मौजूद है। लेकिन मेरे पास जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि धारा 370 के कुछ अनुलेख चेंज किए गए हैं, लेकिन धारा 370 अभी मौजूद है। तो विपक्ष भी ये नहीं कह पा रहा कि धारा 370 का नाम मत लीजिए। ये बात अलग है कि जो उसके प्राविधान थे वो खत्म कर दिए गए हैं। पहले आप कोई भी जना वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था। जब धारा 370 खत्म हुई तो बड़े बड़े वादे किए गए कि आप वहाँ पे जाके प्लॉट लेंगे, मकान लेंगे, लेकिन कितने प्लॉट और कितने मकान हुए ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। कश्मीर पंडितों के नाम पे बहुत राजनीति हुई, लेकिन आज भी कश्मीर में कश्मीर पंडितों की हत्या हो रही है। लेकिन कोई भी विपक्षी दल बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने की हिम्मत नहीं उठा पा रहा। ये आज की राजनीति की हकीकत है। अब देश के बाकी हिस्सों के हालातों पर भी जरा गौर फरमा लीजिए। यदि देश में कहीं भी किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाए, उसे कोई भी राजनीतिक दल उस पर बोलने से डरने लगा है। ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे सारे मुसलमान ही कट्टरवादी और आतंकवादी हो गए हों। तालिबान अफगानिस्तान में काबिज होता है, लेकिन तालिबान का मुकाबला करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद में सुरक्षा चौकी बनाने की बात करते हैं। क्या मजाक है। सिर्फ एक ही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से आम जनमानस के दिमाग में एंटी मुस्लिम फीलिंग भरी जाए, चाहे इसके लिए कैराना से पलायन की झूठी प्रोपेगेंडा खबरें फैलाई जाएं या ममता बनर्जी को ट्रोल आर्मी के द्वारा ममता बानो कहकर उनका मजाक उड़ाया जाए, हैदराबाद का नाम बदलकर भागनगर करने का शिगुफा छोड़ा जाए या फिर मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर देने का मामला हो। हर दर्जे के एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तो ताजमहल का नाम भी तेजो महालय करने का शिगुफा छोड़ दिया गया है। एक उदाहरण और देता हूं आपको। इलाहाबाद शहर का नाम हिंदू मान्यता के मुताबिक
बुद्ध की पत्नी और मनु की मार्गदर्शक इला के नाम पर माना जाता था। लेकिन इसके बारे में इतना बड़ा झूठ कि एक इस्लामिक नाम है बदलकर फैलाया गया और उसका नाम प्रयागराज बदल दिया गया, जिसका कोई तथ्य नहीं है। लेकिन अब तब भी देश के विपक्षी दल मौन साधे रहे, कोई नहीं बोला। आज के दौर में कोई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात नहीं करता, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक अध्ययन करने के लिए बनाया था। आज तो वह दौर है जिसमें क्या अल्पसंख्यक, क्या बहुसंख्यक, क्या दलित, क्या सवर्ण, क्या पिछड़ा, सबके सब आर्थिक मुफलसी के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सबको एक झुंझुना थमा दिया गया है कि हिंदू खतरे में है। समझ में नहीं आता कि 600 साल के सल्तनत काल में, मुगलों के काल में, पौने 200 साल के ब्रिटिश काल में जब हिंदू खतरे में नहीं आया, तो फिर एक ऐसे दौर में जब राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सभी हिंदू हैं, फिर हिंदू कैसे खतरे में आ गया। उन्माद से भरे लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा कि बाबर के साथ आए 5000 मुसलमानों को जब देश ने आत्मसात कर लिया, तो आज भला देश की 14% लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी को क्या ये लोग हिंद महासागर में डुबो देंगे, फेंकाएंगे। अरे जिस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, कैबिनेट सचिव, सेना, सभी अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबके सब बड़े बड़े पदों पर बड़े वैज्ञानिक, सबके सब हिंदू हैं, तो लोग कहां से एक ये आतंकी की भाषा ले आते हैं कि देश में खतरा है। मैं जितनी जगह बढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव, सेना, इन सब जगह पे मुस्लिम समाज के भी लोग बड़े रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सबने पूरी लगन से देश के लिए काम किया है। फिर इस देश में मुसलमानों को कौन सा डर है? आपको याद होगा राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, तमाम राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम जगह मुसलमान रहे, लेकिन सबने देश के लिए काम किया। लेकिन आम जनता में बैठा दिए गए बकवास को लोगों ने दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश में देश के विपक्षी दल कोई कोशिश करते हुए नहीं दिख रहे। उन्हें लगता है ऐसी कोई कोशिश की गई तो मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक तरक्की की कोई बात उठाई, कश्मीरियों से किसी भी प्रकार का राब्ता कायम किया, तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी जिसमें हिंदू सेंटिमेंट्स खिलाफ हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं कि इस देश का हिंदू पूरी तरह से हमारे उपनिषदों की उस सीख पर चलता है जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया की अवधारणा पर बल दिया गया है। कुछ चंद ट्रोल आर्मी के लोग कभी भी भारतीय और भारतीयता को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, और ये बात देश के राजनीतिक दलों को समझनी होगी और मुसलमानों की तरक्की की आवाज उठानी होगी। दुनिया का कोई भी देश, मैं कह रहा हूं कोई भी देश, अपनी 20 करोड़ लोगों को जहालत में रखकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अमृतकाल और विश्व गुरु को लाने की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन सत्ता पाने के लिए, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए, लेकिन दोबारा सत्ता में आने के लिए ये बात जरूर फैलाई जाती है व्हाट्सएप फैक्ट्री से कि मुसलमान आ गए तो फिर आपका जीना दुर्भर हो जाएगा। आप यकीन मान के चलिए, ये सारी बातें इसलिए कही जाती हैं कि जिससे आप जीडीपी पे बात ना करें, आप इस विषय पे बात ना करते हैं कि भारत में आर्थिक हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं, बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, और आप पूछे ना कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर तक कैसे पहुंच गया, आपकी गैस कहाँ पहुंच गई, आपका पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया, आपकी रसोई कहाँ महंगाई पहुंच गई। इसलिए आपको हिंदू मुसलमान के खेल में फंसाया जाता है। सोचिए, विचारिए, इस देश भी कामयाब तभी होगा जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में प्यार से रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। और यकीन मान के चलिए, भारत के अंदर वो ताकत है कि इसके 130 करोड़ लोग अगर एकजुट होंगे, प्यार की भावना से करेंगे, तो एक दिन हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और बनकर रहेंगे। आपका साथ चाहिए। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों से कहिए, आवाज़ दूर तक जानी चाहिए, और ऐसी आवाज़ें जो गोदी मीडिया नहीं है उनको तो और दूर तक जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना चाहते हो तो हमारा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना चाहते हो तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिए। सहयोग दीजिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।